ब्लाइंड मर्डर होता है, एक अंधा कत्ल होता है। इसमें जो मुद्दई हैं वो थाने में जाके काफ़ी दाद करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने भाई के कातिल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बस उसका घर आना था, घर आया, उसका मिशीरा के साथ गलत संबंध देखे हैं। 20 से 25 दिन के बाद इस कातिल को गिरफ़्तार करते हैं। जब उसको गिरफ़्तार करते हैं तो पता चलता है कि इसके साथ इसका भाई भी मुलविस है और बहन भी मुलविस है। कोई ये सारे 11-12 बजे का टाइम हुआ है, ठीक है। जब देखा गांव में कोई भी नहीं है, वो उसकी मोटरसाइकिल बाहर खड़ी थी, उसको बड़े स्टैंड पर लगाया, स्टैंड पर लगा के भाई आगे बैठ गया। पहले उसको लेकर आए हैं, उसके ऊपर भाग के भाई आगे डिलीवरी करने लगा, मैं पीछे पकड़ के बैठ गया उसको, इसके ऊपर भाग करना मुद्दा करके पीछे से मैंने पकड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रऊफ़ क्लासरा ऑफिशियल फेसबुक पेज। मैं हूं ज़ुबैर रवान। ये दो मुल्ज़मान हैं जो कि इस वक्त CIA कोतवाली पुलिस की हिरासत में हैं। इन दोनों ने अपने ही बहनोई को ना सिर्फ बेदर्दी के साथ कत्ल किया बल्कि उसकी लाश को नहर में बहा दिया। क्या ये सारा मामला है, क्यों ये इतना संगीन जुर्म करने पे मजबूर हुए, तो आइए पूरी बात इन्हीं से करते हैं। क्या नाम है शबाज। आपका? क्या नाम है? साजिद। क्या काम करते हो? मैं स्नूकर क्लब करता हूँ। आप क्या काम करते मैं मिस्त्री में दिहाड़ी करता हूँ। हो? अपने बहनोई को कत्ल किया जी दोनों ने मिलके? जी। कैसे कत्ल किया? बस उसका घर आना था, घर आया, उसका मिशीरा के साथ गलत संबंध देखे हैं कि मिशीरा के साथ गलत काम कर रहा था। आपका वो बहनोई था? हाँ जी। तो घर आया, उसको देखा तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हम उसके साथ लड़ पड़े हैं तो हमारे हाथ में रस्सी आ गई है और रस्सी के साथ हमने उसका गला दबा दिया। उसके गले में रस्सी किसने डाली, आपने या आपने? मैंने डाली, इसने लत्ता पड़ी थी, अच्छा, इन्होंने टांगे पकड़ी थी, आपने रस्सी? रस्सी पड़ी थी। मैंने उसको रस्सी को उठा के मैंने तो सोचा कि बेहोश हो गया, और जब देखा तो मर गया था। परेशान हो गया कि ये क्या काम हो गया। पहले से इंतज़ाम किया हुआ था कि वो आएगा, हमने उसको कत्ल करना है? पैसे कि पुट्ठा मारांगे कि चल समझ जाएगा, लेकिन पहले सोचा हुआ था कि आएगा तो मारे पीटेंगे? सोचा है हुई था कि मारांगे कुटांगे। क्यों सोचे हो ऐसी? वो साड़ी ना सिस्टम ना सही नहीं सी। एक छोटी भैन को कुटदा बड़ा सी, पान खांदा ही बड़े। आपकी बहन को वो मारता पीटता था, इस वजह से आपने उसको मार दिया? हाँ जी, मेरी भैन मारदा ही, वो तो बाद छोटी भैन के नाल दा चक्कर सी। आपकी छोटी बहन है, उसके साथ चक्कर था। उस वजह से हम काम को आए हैं, काम 5 बजे नाल आए, आके देखा तो ये चक्कर चल रहा था। क्या चक्कर चल रहा था? लेकिन हमारे से बर्दाश्त नहीं हुई, हमारी इज्जत थी। फिर तुम लोगों ने अपनी बहन को कुछ नहीं कहा, बहनोई को मार दिया? हाँ जी, परमाई को मार दिया। इसको क्यों नहीं कुछ कहा? मतलब ये भी तो जुर्म में बराबर की शरीक थी। को नहीं ना कहा। वो फिर अपनी उधर चले गई छोटी बहन नाल। वो जब अकेला आया फिर हमने उसको मारा, मार के उसको लम्बे पाया। इसने लत्तें फड़ी जो मैंने रस्सी के साथ उसका गला कट दिया। तुम लोग उसको मार पीट रहे थे, रस्सी डाल रहे थे, टांगे पकड़ी, तो उस वक्त इलाके में कोई भी नहीं था? घर पे कैसे, कहाँ पे लेके कहाँ पे गए? घर ही मारा बैठक में। घर में? हाँ जी। कोई नशावर चीज़ दी थी नहीं, उसने शोर नहीं मचाया? शोर ਉਹਦਾ गला मुँह घुटिया सी, उस वजह से शोर नहीं सी है। नशा दोनों में से कौन करता? मैं करना किस चीज़? चरस पीता हूँ। स्नूकर क्लब चलाते हैं? जी। अफसोस हो रहा है अपने ही बहनोई को कत्ल कर? वो अफसोस हो रहा, क्योंकि पहले तो 1.5 साल पता नहीं लगा, जब इसने पकड़ा है तब से अफसोस हो रहा है कि हमने क्या किया। अच्छा, तुम लोगों ने उसको अपनी बैठक में घर में कत्ल कर दिया, फिर क्या किया? कहाँ पे लेके गए, कैसे लेके गए? उसको हमने घर पर कत्ल किया है, तकरीबन कोई 11-12 बजे का टाइम हुआ, ठीक है। जब देखा गांव में कोई भी नहीं है, वो उसकी मोटरसाइकिल बाहर खड़ी थी, उसको बड़े स्टैंड पर लगाया, स्टैंड पर लगा के भाई आगे बैठ गया। पहले उसको लेकर आए हैं, उसके ऊपर भाग के भाई आगे डिलीवरी करने लगा, मैं पीछे पकड़ के बैठ गया उसको, इसके ऊपर भाग करना मुद्दा करके पीछे से मैंने पकड़ लिया और बीच के रास्ते में उसके ले गए, यहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता है, और फिर उसको BRB में हम फेंक आए। उस वक्त जब लेके जा रहे थे एक डेड बॉडी को, पूरे इलाके में किसी ने नहीं देखा? हमारे गाँव रात को लेके गए थे? हाँ जी, हमारे गाँव में 8-9 बजे लोग सो जाते हैं। तो तुम्हारी जिस बहन के साथ उसकी शादी हुई थी, उसने भी तुम्हें नहीं रोका, तुम्हें मना नहीं किया? नहीं, जब वो मिशीरा के घर से वापस आई हमारे साथ लड़ने लगी है, तुमने ये क्या किया, क्यों किया, हमें बाबा हाथों पाई हुए हैं। यानी कि 2 दिन हमारे घर में यही केस चलता रहा है कि ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर हमें बचाने के लिए घर वाले भी चुप कर गए। तुम लोगों को यकीन था कि पकड़े नहीं जाओगे, अब बस जो होना था हो गया? नहीं, रब आगे दुआई करते थे ना पकड़े जाएं ना पकड़े जाएं। फिर थाने वालों ने हमें बुलाया, मनाने वालों ने
हमसे पूछताछ की है। हमारे जो मुद्दई है उन्होंने भी कहा है कि केस जो होना था वो तो हो गया, पता नहीं लगा किसने मारा है। आप ऐसा करो, एक ही जैसे बयान रखते हैं तो ऐसे मामला रफा दफा हो जाएगा। फिर 15-20 दिन गए हैं हम थाने बनाने में, केस क्लोज़ हो गया। हमने शुक्र किया है कि जान छूट गई, अब कुछ नहीं होगा। और फिर पकड़े गए। फिर हम 1.5 साल बाद पकड़े गए। क्या सज़ा बनती है तुम लोगों को? ये तो जज देना क्या है। जो भी सज़ा मिले कबूल है। हाँ जी। अब आपको मिलवाते हैं उस दबंग ऑफिसर से जिन्होंने इस केस को ना सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर सोल्व किया बल्कि मुल्ज़मान को हवालात में पहुंचाया। कमरान टीपू साहब, मशकूर हूँ आपका, आपने मुझे टाइम दिया। क्या ये सारा मामला था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक 1.5 साल पहले ना थाना मनावा में एक मर्डर की FIR होती है। जो मुद्दई मुकदमा है वो पहले उनका ये भाई गुम जाता है, वो तलाश करते नहीं मिलता, फिर उनका अगवा का वो पर्चा कराते हैं 365 का। उसके बाद कुछ दिन बाद ना इस मकतूल जो मरा इसकी लाश मिलती है जल्लो के पास नहर से। जब उसकी लाश मिलती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है 365 बड़ा 302 ब्लाइंड मर्डर होता है, एक अंधा कत्ल होता है। इसमें जो मुद्दई हैं वो थाने में जाके काफ़ी दाद करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने भाई के कातिल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि ना वो मिलता है ना वो पुलिस वाले उसमें होते हैं। उसके बाद ये जो मुद्दई मुकदमा है सज्जाद, आपने इनका उनसे बातचीत की है, ये फिर ना पुलिस से ना दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और पीछे जाना छोड़ देते हैं। 5-6 माह गुजर जाते हैं, फिर ये बिल्कुल ही डेड हो जाते हैं कि अब हमारे भाई का कातिल नहीं मिलेगा। 1.5 साल के बाद ये तफ्तीश चेंज होकर CIA कोतवाली में आती है। DSP हैं हमारे मियाँ कदीर साहब, उनके पास ये तफ्तीश आती है, वो हमारी टीम बनाते हैं और इस पर हम वर्क करते हैं। वर्क करते हुए हम 20 से 25 दिन के बाद इस कातिल को गिरफ़्तार करते हैं। जब उसको गिरफ़्तार करते हैं तो पता चलता है कि इसके साथ इसका भाई भी मुलविस है और बहन भी मुलविस है। ये सारे जब इनको गिरफ़्तार करके लेके आया जाता है, इनकी इंटेरोगेशन की जाती है। जब इंटेरोगेशन कंप्लीट होती है तो पता चलता है कि इन्होंने मर्डर किया। और वो जब इनको लेके आते हैं दोनों भाइयों को, तो उनमें से जो बड़ा भाई है वो आइस का एडिक्टेड होता है, आइस लेता है और ड्रग्स लेता है। इसमें यहाँ पर ये दोनों भाई मिलकर उसको पिछले कमरे में मारते हैं और रस्से के साथ ना उसका गला दबा देते हैं। बाद में इसकी बॉडी को उठाते हैं और मोटरसाइकिल पे रखते हैं और जाके ये नहर में उसको, बाइक भी उसकी और वो भी उसमें। सर, कत्ल करने की असल रीज़न क्या थी? अब जो मुल्ज़मान है वो ये कहते हैं कि गैरत का मैटर था, जबकि जो मुद्दई हैं वो कहते हैं कि पैसों का मामला था। एक्चुअली बात ऐसी है कि इनकी तफ्तीश की गई है। वो कहते हैं कि जो मेरी छोटी बहन है ना, उसके साथ मैंने उनको नाजेबा हरकतें करते हुए 1-2 दफ़ा देखा। उसके बाद वो कहते हैं कि फिर इनको हमने बरहना हालत में भी देखा। उसके बाद वो कहते हैं कि हमें इस आ जाता है ना, आपको पता है कि वो फिर भाई हैं उसके, तो उन्होंने फिर इसको पिछले कमरे में बुलाया और इसको मारते रहे। मारते हुए वो इनके हाथ में एक रस्सा सा आया, वो इसके गले में लगाया, दोनों ने खींचा और उसकी वहीं पर डेथ हो गई है। 5-7 घंटे इसकी लाश को उन्होंने अंदर ही रखा है। जब रात का अंधेरा हुआ है उस पर इन्होंने उसी की बाइक पे इसको बिठाया और ले जाकर इन्होंने नहर में गिरा दिया दोनों को। मुकामी पुलिस से केस आपके पास ट्रांसफ़र होता है, ज़ाहिर बात है आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। जी, हमारा काम ही हीनियस क्राइम को कंट्रोल करना है। मकामी पुलिस के पास और बड़े मुकदमात होते हैं, बड़ा कुछ होता है, वो नहीं उनसे लेकिन हमारा काम ही हीनियस क्राइम का के ऊपर होता है। और हमारे SSP साहब जो है बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, बड़े वो आपको पता है वो टीम्स भी ऐसी पसंद करते हैं जो कि मेहनत करने वाली हो। और हमारे जो DSP साहब हैं मियाँ कदीर साहब, वो हीनियस क्राइम के मास्टर, वो पकड़ते ही ख़तरनाक क्रिमिनल्स को है। तो वो टीमें भी हमारी ऐसी ही तश्कील देते रहते हैं जिसमें ब्लाइंड मर्डर है, अगवा बराए तवाना, इस तरह के ना केसेस। और आपको पता है कि थानों का और CIA का यही फ़र्क है। CIA एक एजेंसी है और एजेंसी के तौर पे काम करती है और हीनियस क्राइम को ज़्यादा पकड़ती है। और आपके सामने ही है, फिर CIA जब काम करती है तो फिर करके दिखाती है। जाते जाते लोगों को मैसेज देंगे कि ये जो जुर्म है ये छुपता है या नहीं छुपता? जुर्म कभी भी नहीं छुपता। देखें, मुजरिम और मुजरिम भी वो CIA से तो वैसे ही नहीं छुपता, वैसे छुपता ही नहीं है। पुलिस देखिए, दूसरी पुलिस भी है ना, वो भी काम करती है। और उनके पास ना छोटे ये केसेस दूसरे ज़्यादा ना सिटी में आपको पता है जहाँ पर भी ये पुलिस काम कर रही होती है वहाँ पर मकामी छोटे FIRs, कोई वन व्हीलिंग के FIRs, कोई ड्रिंक की FIRs, कोई ड्रग्स की FIRs, इनके पास ये केस गया, इन्होंने मुलजिमों को पकड़ा, 15 दिन बिठाया
और जब मुलजिम आए हैं, बाहर छूट के आए हैं, उन्होंने कहा कि शायद अब हमारा केस ख़त्म हो गया, अब दोबारा पकड़े नहीं जाएंगे। मगर सीआईए का काम यही है कि छुपे हुए मुलजिमों को बाहर तलाश करके लेके आना। फिर से बहुत शुक्रिया। जुर्म छुपता नहीं है और मुजरिम बचता नहीं है, और वैसे भी जब तक पुलिस में ऐसे अफसरान हैं, फिर जो मुजरिम है वो जुर्म करने से पहले ज़रूर सोचेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।